आज़ाद कश्मीर की सियासी हलचल में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने करीबी दोस्तों और मेम्बरान से मुशावरत मुकम्मल कर ली। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के मामले पर मुस्लिम लीग नून के वफ़द की आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नून लीगी वफ़द में वफाक़ी वज़राए एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए, जहां वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। सऊदी अरब में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में बढ़ते हुए ताउन के रास्ते तलाश करने पर बात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी समेत इलाक़ई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद इस्तांबुल दोबारा मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सालिस ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में जो मुतालिबात पेश किए वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हैं, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की हरदर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन दीगर फरीकों खुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह हो गया है। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालिबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मेज़बान अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नाज़िमुल हसन, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कुमराल हसन से अलहदा मुलाकातें। मुलाकातों में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। यौम स्याह पर जलसे, सेमिनार, रैलियाँ और इजहार यकजहती की तकारीब का इनेकाद। रेड जोन में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। विफाकी वज़रा, दफ्तर ख़ारजा के हुकाम, सियासी हुर्रियत रहनुमा और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैली से खिताब के दौरान विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना था कि यौम स्याह का मकसद भारतीय कब्जे के खिलाफ आलमी ज़मीर को झंझोड़ना है। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस हुकाम ने मुराद अली शाह को फेसलेस ट्रैकिंग से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था कि ट्रैकिंग सिस्टम सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी में अहम कामयाबी मिली। अगले माह PIA की निजकारी के हवाले से भी अच्छी डेवलपमेंट की उम्मीद है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात के दौरान कारोबारी बरादरी को मुकम्मल सुना और उनसे सिफारिशात ली गईं। एक्सपोर्ट बढ़ाने और मुआशी ग्रोथ पर कारोबारी बरादरी ने सिफारिशात दी। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फ़ैसला किया। वर्किंग ग्रुप इनकम टैक्स, कस्टम टैरिफ, एक्सपोर्ट के हवाले से बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस ले ली गई। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि उमर अयूब की अहलिया खाली सीट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। बैरिस्टर गोहर की शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। अदालत ने 29 अक्टूबर के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया। शिबली फराज को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट से हटाने की अपील भी वापस ले ली। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर को डी नोटिफाई करने के खिलाफ अपील वापस ले ली है। महमूद खान अशकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को ख़त। पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोज़ाना की परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा। ख़त में कहा गया है कि महदूद परवाज़ों के बायस आवाम और ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनूबी बहिरा चीन में अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मामूली की तरबियती परवाज़ के दौरान हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा अलग अलग हादसात का शिकार हो गए। दोनों वाक़यात में तमाम अमला बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसात को इंतहाई गैर मामूली करार दे दिया। कहते हैं सब कुछ मालूम करेंगे, छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ब्राज़ील के सदर लुला दा सिल्वा ने हालिया अमरीकी फैसलों को गलत करार दे दिया। आसियान सरबराही इजलास के दौरान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अमरीका के हालिया इक़दामात ब्राज़ील के मफादात के मुनाफी हैं। सदर ने वाज़ेह किया कि ब्राज़ील आज़ाद खारजी पॉलिसी पर कायम रहेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मसावात की बुनियाद पर होने चाहिए। और गजा में 6,50,000 बच्चों को दोबारा तालीम के निज़ाम में लाने की कोशिशें। यूनिसेफ के मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के डायरेक्टर कहते हैं कि हदफ है कि गजा के तमाम 6,50,000 बच्चे दोबारा स्कूल जा सकें। आर्जी क्लासरूम कायम करके मुतासरा स्कूलों की मुरम्मत का काम जारी है ताकि तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और नफ्सियाती बहाली के अमल को बहाल किया जा सके। अमरीकी सदर के एशिया में मुतअद्दिद ममालिक से मुआहदे। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 3 ममालिक की बरामदात पर 19% टैरिफ बरकरार। कुछ मसनूआत पर यह शरह 0 कर दी जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम को फ़िलहाल 20% टैरिफ देना होगा। मलेशिया ने वादा किया है कि वह अहम मादनियात पर पाबंदी नहीं लगाएगा। थाईलैंड का 99% अमरीकी मसनूआत पर महसूलात ख़त्म करने का ऐलान। अमरीका से $19 अरब के तैयारे ख़रीदने का मुआहदा भी कर लिया। अमरीकी सदर की मलेशिया में ब्राज़ीलियन सदर से भी मुलाकात हुई। अमरीका और चीन की तिजारती जंग के बाद मुज़ाकरात के लिए बैठक। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में दूसरे रोज़ भी तिजारती मुज़ाकरात हो रहे हैं। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में तिजारती और इक़्तिसादी मामलात पर तफसीली बातचीत। चीनी तिजारती नुमाइंदे के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती खदशात पर सैर हासिल गुफ्तगू की और उनके मुश्तरका हल पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात में महसूलात की मुअत्तली में तोसी और बरामदी कंट्रोल जैसे मौज़ूआत शामिल थे। रूस ने एटमी मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। एटमी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया और 15 घंटे फ़ज़ा में रहा। रूसी सदर का कहना है कि यह मुनफरिद हथियार है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। यह मौजूदा और मुस्तकबिल के दिफाई निज़ाम के लिए नाकाबिल तस्खीर है। अमरीकी सदर के एशिया में मुताबिक ममालिक से मुआहदे। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 3 ममालिक की बरामदात पर 19% टैरिफ बरकरार। कुछ मसनूआत पर यह शरह 0 कर दी जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम को फ़िलहाल 20% टैरिफ देना होगा। मलेशिया ने वादा किया है कि वो अहम मादनियात पर पाबंदी नहीं लगाएगा। थाईलैंड का 99% अमरीकी मसनूआत पर महसूलात खत्म करने का ऐलान। अमेरिका से $19 अरब के तैयारे खरीदने का मुआहदा भी कर लिया। अमेरिकी सदर की मलेशिया में ब्राज़ीलियन सदर से भी मुलाकात हुई।